पे ध्यान दें। आज हमारे सुनीत की गाथा जो मैं आप सभी को सुना रहा था उसका अंतिम भाग है। अब सुनीत भंगी का पेशा छोड़ करके जब तथागत की शरण में गया, जब उसने साधना और विपස්සना का अध्ययन किया, तथागत बुद्ध से उसने आज्ञा लेकर के आरण्य में जाकर के अकेले में जाकर के उसने इतना तप, विपස්සना, साधना, इतना तपा कि उसको सारा ज्ञान अर्जित हो गया। अब वो भंगी से ब्राह्मण बन गया। उसके पास झुंड के झुंड लोग आते थे और चर्चा करते थे धम्म के विषय में। तो जब ये देखा भीड़ को, तो तथागत संबुद्ध ने स्वयं आकर के कहा कि ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण जाति नहीं, जो ब्रह्मांड को जान ले, स्वयं को जान ले। तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि तप से, ब्रह्मचर्य, संयम से ब्राह्मण बनता अपने दम से। ऐसा ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण होता, अब जाति ब्राह्मण पाखंड फैलाता। जो जप और तप करके, ज्ञान और साधना को करके, विपස්සना मार्ग पर आरूढ़ हो करके जो अपने दम पर अपने स्वयं को अतदीप भव के हिसाब से जान लेता है, वो सच्चा ब्राह्मण होता है। और जो जाति का ब्राह्मण होता है तो वो ज्ञानवान नहीं होता है, वो पाखंड ही पाखंड फैलाता है। तभी सुनीत ब्राह्मण हुआ बोला, अब सासस्ता से नम कर बोला। इस प्रकार जब तथागत की वाणी को सुना उस सुनीत ने, तो नमन हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के कहता है क्या कि यार अकेले में रह करके आलस्य त्याग जागृत हो करके सासस्ता का वचन निभाया, अब भगवान हमको जो मार्ग बताया। सुनीत हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान मैंने अकेले में जा करके इतना जप तप किया, मैंने अकेले में रह करके आलस्य को त्याग दिया, मैंने जागृता हासिल कर ली, एकाग्रता हासिल कर ली। भगवान जैसा आपने वचन दिया था मैंने उसको निभाया है। उसी प्रकार पराक्रम हम किया, ध्यान साधना विपස්සना किया। प्रथम पहरात्रि में मुझको अपूर्व जन्म का स्मरण हुआ मुझको। रात्रि मध्य पहर में मेरे अध्यक्ष दक्ष विशुद्ध हुए मेरे। अंतिम पहर रात्रि को मैंने अविद्या की समस्या दूर की मैंने। अंधकार विदीर्ण कर दीना, उगते सूर्य नमन कर लीना। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने से कहने लगा, भगवान प्रथम पहर में हमने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया, दूसरे पहर में मैंने अपने जितने भी दक्ष मेरी इंद्रियां थी मैंने सारे के सारे को विशुद्ध कर लिया, शुद्ध कर लिया। और अंतिम पहर में मैंने अविद्या को दूर कर दिया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान जब हमारे शरीर से अंधकार कोई भी अवगुण नहीं रहा, मैंने सारे अवगुणों को त्याग दिया। जब विदुण हो गया मैं तब तक सूर्य भानु दिवाकर जब उगते हैं तो मैंने उनको नमस्कार किया। ऐसी थी मेरी लगन बुद्ध में, ना कोई चाह रही है मन में। अरहत हुए सुनीत की गाथा, अब स्वयं तथागत साथ लिया साथा। इस प्रकार से जब उसने कहा कि भगवान हमको आपकी ऐसी लगन थी
कि अब हमारे अंदर कोई चाह नहीं रह गई है। तो सुनीत को अरहत पद दे करके तथागत सम्यक सद्बुद्ध ने साथ लिया और साथ में लेकर के चलते हैं। तो मैंने 2 लाइन लिखी हैं कि बनते सत्यशील हाथी लिखे, भाषा सरल बनाए, बुद्ध धम्म आचरण करो, पढ़ो सुनो चितलाए। सत्यशील हाथी जी कहता, और हर मानव में मानवता दिखता। आओ प्राणी साथ निभाओ, बुद्ध शरण सब ही अपनाओ। जैसे सुनीत ब्राह्मण बन जाई, अब कोशिश करो आप भी भाई। मेरा सभी बंधुओं से, श्रोताओं से निवेदन है कि मैं ये नहीं कहता है, बुद्ध ये नहीं कहता है कि किसी संप्रदाय जाति किसी से संबंध। बुद्ध का सिर्फ साफ मतलब है ज्ञान अर्जित करना, अपने अतदीप को संभालना। तो सभी लोग अगर बुद्ध की शरण में चले जाएं, अगर ज्ञान की शरण में चले जाएं, सब ज्ञान अपना लें, तो हर मानव के अंदर मानवता है। आओ पढ़े सुने सुनीत की गाथा, अब हुए निहाल जो शरण गया था। घर चाहो पाखंड मिटाना, अब अंधकार को दूर भगाना। बुद्ध ज्ञान प्रकाश दिखाता, अब मानव से मानव मिलवाता। बुद्ध एक ऐसी धम्म की रचना है, ऐसी तथागत सम्यक संबुद्ध की खोज निराली है कि वो मानव को मानव से मिला देता है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। शुद्ध बुद्ध की वाणी पाई, अब अपना जीवन सफल बनाई। ऐसी मिले अनेकों घटना, अब बुद्ध शरण ले आगे बढ़ना। जब से बुद्ध शरण हम अपनाई, करुणा मैत्री मार्ग अपनाई। लोभ मोह क्रोध पास नहीं आया, अब इसीलिए सबको समझाया। लिख कर गाथा सुनीत की भाई, अब भंगी से ब्राह्मण हो जाई। इस प्रकार से हमने जो आपके सामने रचना को प्रस्तुत किया है, उसमें किसी भी की आलोचना नहीं है, किसी में भेद नहीं है। तथागत बुद्ध के धम्म में इसी प्रकार से मैंने जो भी रचनाएं की हैं या उन्होंने जो भी प्रवचन किए हैं, राजा से रंग, गरीब से गरीब, अमीर, सभी लोग बुद्ध की शरण में गए हैं, वो अपना उद्धार कर सके हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि का ना कोई भंगी है, ना कोई चमार है। जो बुद्ध की शरण में चला गया वही मानवता का पुजारी है। तो गाथा और लिखने की आशा, अब पूरी नहीं हुई अभिलाषा। अब समाप्त गाथा को करता, नमो बुद्ध जय भीम हूँ करता। सबका मंगल सबका मंगल, अब सबका मंगल जन जन का मंगल। पाली भाषायन अनुवादित करके, अब सूत्र पाठ हिंदी में रच के मैंने आप सभी को जो सूत्र पाठ हैं पाली भाषा के, जो भी गाथाएं हैं पाली भाषा की, मैंने उनको सरल भाषा में लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और इसी आशा करता हूं कि बुद्ध के धम्म में जाकर के अपना उद्धार करो, अपना विकास करो। क्योंकि चमार और भंगी ये 2 ऐसे शब्द हैं, ये पुरातन विभाग में, पुरातत्व के इतिहास में, बुद्ध काल के समय में ये बौद्धिस्ट थे, ये बुद्ध की शरण गए थे,
इन्होंने बड़े संघर्ष किए। जो पशु बलि यज्ञ हुआ करते थे उनको ये भंग करते करते भंगी बन गए। जो पशु बलि यज्ञ करते थे उनके यज्ञ भंग करते करते भंगी बने, और एक एक ने चार चार को पकड़ करके भगाया और मारा, तो वो चार मार बन गए। तो चार मार का शब्द का उन्होंने विशेषण करके काट छांट करके चार मार से चमार कहा, और यज्ञ को भंग करते करते उनको भंगी कह करके उनको अलग निकाला। उस समय की कहावत है, एक प्रचलित हुई थी कि 3-5 करोगे तो आपको हम मारेंगे। 3-5 की गाली बना ली, अपशब्द बना लिया, क्योंकि 3-5 त्रिशरण और पंचशील ही बुद्ध का सबसे पहला मार्ग है, पहली सीढ़ी है। तो चार मार और यज्ञ को भंग करते करते हमारे जितने भी बंधु चमार माने जाते हैं, चमार अपने को मानते हैं, जो अपने को भंगी मानते हैं, वो पक्के वाले बौद्धिस्ट हैं, पक्के वाले बुद्ध के अनुयायी हैं। ना उनमें जाति थी, ना उनमें कोई भेद था। तो चार मार से चमार और भंग करते हुए भंगी जो बने हैं वो हमारे भाई सभी इसी साहित्य को, इस सुनीत भंगी की गाथा को मनन करें और अत दीपो बन करके ब्राह्मण बन जाएं। क्योंकि अगर हम आज के वर्तमान की पीरियड की जो मैं चर्चा करता हूं कि जो भाई हमारे वाल्मीकि अपने को कहते हैं, तो वाल्मीकि के हाथ में तो किताब और कलम थी, वो बहुत बड़े लेखक बने। क्योंकि उनका इतिहास अगर जानोगे तो वो भी पहले बहुत दुराचारी थे। जब वो ज्ञान की शरण में गए तो कवि कहलाए। तो वाल्मीकि एक ब्राह्मण जाति से निकले हुए थे। वो हमारे भाइयों पे जो वाल्मीकि का पट्टा लगाया गया वो असल में बौद्धिस्ट पक्के वाले भंगी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी रचनाएं आप मनन करके पढ़ें, ध्यान लगा करके पढ़ें, तो आपको कुछ न कुछ इससे प्राप्त होगा। साधु साधु साधु।